हेलो स्टूडेंट्स। बायो सिंपलेस में आपका स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज में आज हम पढ़ेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ये जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, इट इज द क्लास ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। और सब फाइलम वर्टिब्रेटा किसके अंडर में आता है? क्रेनिएटा, मतलब कॉर्डेट। कॉर्डेट के अंडर में है ये। कॉर्डेट का सब फाइलम है, कॉर्डेटा का फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा का ये सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा के अंडर ये क्लास है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। तो पहले तो हम देख लें कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिनके पास क्रेनियम है, इसलिए इनको क्रेनिएटा भी कहते हैं। दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम। अब क्रेनियम है तो दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड, मतलब दे आर हैविंग बेटर ब्रेन देन प्रीवियस वंस। इनके पास जो दिमाग है वो अच्छा है पहले के कंपैरिजन में। दे आर हैविंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो लेट्स सी द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, और स्टोमेटा का मतलब है ओपनिंग। तो इनका जो माउथ है वो कैसा होता है? सर्कुलर माउथ होता है इनका। ये जो एनिमल्स हैं साइक्लोस्टोमेटा, इनका माउथ कैसा है? इनका माउथ है सर्कुलर माउथ। जॉलेस एनिमल, एग्नेथा, ये किसके अंडर में आते हैं? इट कम्स अंडर ग्रुप एग्नेथा। तो ये एग्नेथा के अंडर में आते हैं। एग्नेथा मतलब जॉलेस, और जो नेथा है वो है विद जॉ। तो दे आर जॉलेस एनिमल्स, दे बिलोंग्स टू एग्नेथा। ईल लाइक बॉडी मतलब, ईल लाइक बॉडी मतलब लाइक दिस। ओके, स्नेक लाइक बॉडी को हम बोलते हैं ईल लाइक बॉडी। उसके बाद में दे आर फ्री लिविंग कोलोनियल एक्टोपैरासाइट। फ्री लिविंग है, कॉलोनी मतलब कॉलोनीज में रहते हैं। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या है कि भाई दे आर पैरासाइट्स। ओके, और ये जो इनका होस्ट है उसके बॉडी के बाहर से चिपकते हैं, तो एक्टोपैरासाइट। जो पैरासाइट बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं एक्टोपैरासाइट, जो अंदर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के, दे आर एंडोपैरासाइट। तो जो साइक्लोस्टोमेटा है वो कैसे हैं? एक्टोपैरासाइट्स हैं। मतलब ये क्या करेंगे कि ये होस्ट के बॉडी पे बाहर से चिपक जाएंगे और उनका खून चूसेंगे। ठीक है, तो ये दे आर हैविंग सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। सर्कुलर माउथ होता है इनका, और वो बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है और वहां से उनका ब्लड को सक करता है, टिश्यूज को ईट करता है। ठीक है, तो दे आर एक्टोपैरासाइट्स। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, हैबिटेट। तो जो हैबिटेट है कैसा है इनका? दे आर मराइन। बेसिकली दे आर मराइन ऑर्गेनिज्म, समुद्र के पानी में रहते हैं। दे आर बॉटम डवेलर्स। बॉटम डवेलर्स मतलब क्या कि जो समुद्र का जो वाटर बॉडी है उसके बॉटम में रहते हैं, जमीन में बरो करके। दे शो एनाड्रोमस माइग्रेशन। ये एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करते हैं, मतलब क्या कि ये एनिमल्स सी वाटर से फ्रेश वाटर माइग्रेट करते हैं फॉर स्पॉनिंग पर्पस। अंडे देने के लिए ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। फ्रेश वाटर में जाने के बाद, अंडे देने के बाद कुछ दिनों के अंदर ये मर जाते हैं। ठीक है, दे डाई विद इन फ्यू डेज। अब वो फ्यू डेज कितने नंबर है वो नहीं, ठीक है। सो वो फ्यू डेज, अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग ड्यूरेशन में मर सकता है, लेकिन विद इन फ्यू डेज दे डाई आफ्टर स्पॉनिंग। और स्पॉनिंग के लिए वो कहाँ जाते हैं? मरीन वाटर से ट्रेवल करके वो फ्रेश वाटर जाते हैं, वहां स्पॉन करते हैं और फिर कुछ दिन के अंदर मर जाते हैं। दिस इज, तो ये जो मरीन टू फ्रेश वाटर माइग्रेशन है इसको कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या कहेंगे इसको? एनाड्रोमस माइग्रेशन। अब आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या कि भाई इनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ऑर्गन्स, सेल्स ने टिश्यूज बनाए, टिश्यूज ने सेल बनाए, सेल्स ने, और ठीक है, तो क्या हुआ? सेल्स ने टिश्यूज बनाए, टिश्यूज ने ऑर्गन बनाए, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो दे आर हैविंग एट ऑर्गन सिस्टम लेवल। जर्म लेयर कितने हैं इनके पास? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तीन तीन जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये जर्म लेयर कहाँ होती है? ग्रेस्टुलम में बनती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सिमेट्री, सिमेट्री, दे आर शोइंग बाइलेटरल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री शो करते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, मतलब एनिमल कैन कट और डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ थ्रू ओनली वन प्लेन, दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी प्लान कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब इसमें क्या होता है कि एंड कंप्लीट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट है, मतलब दो ओपनिंग है, माउथ और एनस, दो ओपनिंग है तो कंप्लीट हो गया। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है, और जो बॉडी है वो पहली ट्यूब है, और एलिमेंट्री कैनाल उसके अंदर एक और ट्यूब है, दैट इज ट्यूब के अंदर ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब आते हैं सिलोम। सिलोम इज यू सिलोमेट। कैसा है ये? यू सिलोमेट है।
यूसिलोमेट मतलब दे आर हैविंग ट्रू सिलोम, ट्रू ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू सिलोम। अब ट्रू सिलोम क्या है? जब कैविटी, बॉडी कैविटी इज कंप्लीटली कवर्ड और लाइंड बाय मेसोडर्म, दैट इज ट्रू सिलोम। नाउ बॉडी स्ट्रक्चर। अब इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, स्लाइमी होती है, चिपचिपी होती है, सॉफ्ट होती है, स्मूथ स्किन कवर्ड विद यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड। स्किन कैसी है? स्मूथ स्किन है और यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड से कवर है। बोन्स आर एब्सेंट, स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। कैसी है बॉडी? सॉफ्ट, स्लाइमी, स्मूथ स्किन। अब वो स्मूथ स्किन के साथ उस पे यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर। बोन्स एब्सेंट होती हैं, स्केल्स और पेयर्ड फिन भी एब्सेंट है, स्केल और पेयर्ड फिन दोनों भी एब्सेंट है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं स्केलेटन सिस्टम। अब स्केलेटन सिस्टम कैसा है इसका? स्केलेटन सिस्टम कार्टिलेज, एंडोस्केलेटन इज फाइब्रस कार्टिलेज। जो एंडोस्केलेटन है मतलब इसकी बॉडी जो है वो कार्टिलेजिनस बॉडी है, बोन्स तो है ही नहीं, तो एब्सेंट है, तो दे डू नॉट हैव बोन्स। तो इसका मतलब जो उनकी बॉडी का जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है, तो दे आर कार्टिलेजिनस। स्कल इज सिंपल एंड प्रिमिटिव। इनका जो स्कल है वो बहुत ही सिंपल और बेसिक लेवल का है। अब स्कल है इसलिए ये किसके अंडर में है? क्रेनिएटा के अंडर में है। ठीक है। ओके। लोकोमोशन, पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट बट मीडियन फिन्स आर प्रेजेंट। जो पेयर्ड फिन है वो एब्सेंट है, मीडियन फिन प्रेजेंट है। ठीक है। ओके। सर्कुलेशन, सिंगल मतलब एनक्लोज्ड टू चेम्बर हार्ट। इनके पास दो चेम्बर होते हैं, एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा, और ब्लड जो है एक ही बार पास हो रहा है। ठीक है, एक ही टाइप का ब्लड पास हो रहा है मतलब, तो दैट इज सिंगल, सिंगल सर्कुलेशन। अभी हमारे हमारे हार्ट में से ब्लड दो बार पास होता है, एक बार डिऑक्सीनेटेड ब्लड पास होता है, एक बार ऑक्सीनेटेड ब्लड पास होता है, डबल सर्कुलेशन। इनके हार्ट में से ब्लड एक ही बार पास हो रहा है। ठीक है, दैट इज। अब क्लोज्ड क्या है? क्लोज का मतलब है कि जो ब्लड है इट इज फ्लोइंग इन ब्लड वेसल्स, blood is flowing in blood vessels in arteries or veins, that is why it is closed. Then two chamber heart, two chamber heart, न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट। अब इनके पास आरबीसी हैं, आरबीसी के अंदर क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। ओके, और हीमोग्लो तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी है, तो न्यूक्लिएटेड आरबीसी, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लिएटेड आरबीसी। इन न्यूक्लिएटेड आरबीसी सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा सभी में न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं। टेम्परेचर, दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे आर कोल्ड ब्लडेड मतलब उन वो अपनी बॉडी का खुद का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आसपास के टेम्परेचर से फ्लक्चुएट होता है, उनका कोई खुद का फिक्स बॉडी टेम्परेचर नहीं है। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस कैसे लेते हैं वो? दे आर हैविंग गिल स्लिट्स। कितने? 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। अब उन गिल्स की मदद से वो सांस लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी है, दे आर हैविंग प्रॉपर किडनी विच इज मीजोनेफ्रिक टाइप, प्रोटोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक टाइप किडनी। ओके। अब ये मीजोनेफ्रिक प्रोटोनेफ्रिक क्या है वो हम जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे प्रॉपर वहां पढ़ेंगे कि भाई किडनी के क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इनके पास किडनी है। कौन सी किडनी है? प्रोटोनेफ्रिक किडनी। देन अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है साइक्लोस्टोमेटा का वो कंप्लीट है, मतलब इनके पास दो ओपनिंग है, माउथ भी है, एनस भी है। स्टमक इज एब्सेंट, इनके एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक नहीं होता है। टिफ्लोसोलर फोल्ड इज प्रेजेंट, टिफ्लोसोलर फोल्ड। ठीक है, टिफ्लोसोल जो था हमने अर्थवॉर्म में भी देखा था। ठीक है, अगर आपने तो टिफ्लोसोलर फोल्ड जो है इट इज प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल एरिया एंड इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। आगे देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है बेटा? इनके अंदर जो ब्रेन होता है वो ठीक ठाक ब्रेन है इनके अंदर विद 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब इन 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? जो ब्रेन से निकलती हैं या ब्रेन में घुसती हैं, ऐसी नर्व्स को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स कितने हैं इनके पास? 10 पेयर्स हैं। वैसे क्रेनियल नर्व्स दो ही टाइप की होती हैं, या तो वो 10 पेयर होती हैं या वो 12 पेयर होती हैं। ठीक है, तो इनके पास कौन सी हैं? 12 पेयर। जो आखिरी के तीन हैं, आखिरी के तीन मतलब क्या? रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इनमें 12 पेयर होती है। साइक्लोस्टोमेटा, पाइसीज और एम्फीबियंस, इनमें 10 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। तो ये बेसिक है बेटा, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है। अब है
क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है, ये दोनों भी कैसे हैं, कार्टिलेजिनस है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों भी कार्टिलेजिनस है, क्योंकि बोन्स आर एब्सेंट, बोन होती नहीं है इनकी बॉडी में। सेक्स कैसे हैं, दे आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल फीमेल जो हैं, वो सेक्स ऑर्गन्स वो अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है, एक बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, मतलब या तो वो इंडिविजुअल मेल ही होगा या वो फीमेल ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। इनका जो लार्वी होता है उसको एमोसीट कहते हैं, इनके लार्वी को एमोसीट कहते हैं। और वो लार्वी जो है वो फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में आ जाता है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के बाद में ये लार्वी इट विल मूव टू द ओशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइक्लोस्टोमेटा में होता ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन है वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा और बाहर ही जाइगोट बनेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है कि भाई दे आर हैविंग लार्वल स्टेजेस, और लार्वल स्टेजेस से पास होकर के एडल्ट बनता है, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मोड ऑफ बर्थ दे आर ओवीपेरस, कैसे हैं बेटा, ओवीपेरस है। ओवीपेरस क्या होते हैं, जो अंडे देते हैं फिर उस अंडे में से हैच होकर के बेबी बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड ओवीपेरस। एग्जाम्पल, अब इसमें बेसिकली दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास, एक तो है पेट्रोमाइजन जिसको हम लैम्प्रे भी कहते हैं, फिर दूसरा है मिक्जीन जिसको हम हैगफिश भी कहते हैं। तो लैम्प्रे और हैगफिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अब इनके इमेजेस देख लेते हैं, ये है हमारा पेट्रोमाइजन जिसको हम लैम्प्रे कहते हैं। अब आप देख सकते हैं ये है इनके गिल स्लिट्स, ये गिल स्लिट्स हैं, ठीक है, ये गिल स्लिट्स हो गए, ये आई हो गई, और ये इनका सर्कुलर माउथ हो गया। तो ये सर्कुलर माउथ आप देखो कितना भयंकर है, इसमें कितने भयंकर दांत जैसे स्ट्रक्चर है, और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर चिपक जाते हैं और उसका खून चूसने लगते हैं। वेरी डेंजरस, बहुत ही खतरनाक एक्टोपैरासाइट है। आगे देखते हैं, ये था हमारा पेट्रोमाइजन। दूसरा है मिक्जीन, ये जो एनिमल है ये मिक्जीन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड इल लाइक बॉडी, ये जो बॉडी है इसको कहते हैं इल लाइक बॉडी, ये इल लाइक बॉडी है मतलब स्नेक लाइक बॉडी। लेकिन ये स्नेक नहीं है, स्नेक जो होते हैं प्रॉपर स्नेक वो रेप्टाइल्स में आते हैं, ठीक है। तो दे आर हैविंग इल लाइक बॉडी, दिस इज मिक्जीन। मिक्जीन का दूसरा नाम क्या है, हैगफिश। सो ये था हमारा क्लास साइक्लोस्टोमेटा। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।